सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई से 3 देशों का दौरा करेंगे। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वो 25 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम मोदी 2 मई को जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे और ये इस साल होने वाली उनकी पहली विदेश यात्रा है। पीएम मोदी 7 देशों के 8 नेताओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें करेंगे और इसके अलावा वो 50 वैश्विक कारोबारियों से भी बातचीत करेंगे। दिल्ली में इंडिया गेट पर थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति पर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों गर्मी की मार झेल रहे हैं। यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आसमान से बरसती आग के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज 1 मई को दिल्ली वालों को हीट वेव का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। दिल्ली में आज रविवार को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वहीं अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट से 26 अप्रैल को लगी आग अभी कुछ जगहों पर जारी है। दमकल विभाग के द्वारा आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ऊधमपुर के जंगल में आग लग गई। प्रशासन के द्वारा आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। रूस ने बीते 24 घंटों में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर फिर से बड़े हमले किए। रूसी सेना ने यूक्रेन के 17 सैन्य ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला कर उन्हें बर्बाद किया। यूक्रेनी सेना की एक कमांड पोस्ट और खाद्यान्न गोदाम भी हमले में नष्ट किए गए हैं और इन हमलों में 200 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। ओडिशा के गवर्नर अनुसार तटवर्ती शहर ओडिशा के हवाई अड्डे पर भी मिसाइल हमला कर रूसी सेना ने हवाई पट्टी को भारी नुकसान पहुंचाया। कारगिल में जारी भीषण लड़ाई में यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना से 4 ठिकाने वापस लेने का दावा किया। रूसी सेना डोनेट्स्क के लीमन और सिविरोटोनोस्क और लुहांस्क के पोपसाना पर कब्जे की कोशिश कर रही है। रूस ने साफ किया है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध और यूक्रेनी सेना के लिए हथियारों की आपूर्ति से युद्ध विराम की संभावना कमजोर होगी और युद्ध तेज होगा। सऊदी में शनिवार को ईद का चांद देखने की कोशिश की गई, लेकिन ईद का चांद नहीं दिखा, जिसके बाद सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब ईद का त्योहार 2 मई को मनाया जाएगा। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,324 नए मामले सामने आए और 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक्टिव केस 19,000 से ज्यादा। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1520 नए मामले सामने आए, जबकि एक शख्स की मौत हुई है। हरियाणा में कोरोना पिछले 24 घंटों में 490 नए मामले सामने आए और एक्टिव केसों की संख्या 2500 के पार हो गई। गुरुग्राम में कोरोना के सबसे ज्यादा 375 नए मामले सामने आए और 302 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। फरीदाबाद में कोरोना का कहर जारी है, जहां 84 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं। पंचकुला में कोरोना का कहर जारी है, जहां कोरोना के 10 नए मामले सामने आए। लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस के दाम 102 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी की है और 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,355 रुपये 50 पैसे हो चुकी है, जो पहले 2,253 रुपये थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत जिले के नाहरा गांव से मजदूर दिवस पर अमृत सरोवर मिशन का वेबकास्टिंग के जरिए शुभारंभ किया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में होने वाले इस कार्यक्रम के तहत जिला महेंद्रगढ़ के गांव मंडलाना, खाटासीर, धनौदा और सतनाली में इस मिशन की शुरुआत हुई। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जल का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है और शुद्ध पेयजल की जरूरत बढ़ रही है।
स्वच्छ पेयजल का लोग दोहन कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है गंदे पानी को साफ करके उपयोग किया जाए। सीएम ने कहा 15 अगस्त तक 1600 तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और प्रदेश में 8000 तालाबों को बेहतर करेंगे। उपजाऊ भूमि के लिए जल संचय करना जरूरी है और तालाबों की सफाई करना जरूरी है। पानीपत के किसानों के लिए की गई नई शुगर मिल का सपना साकार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पानीपत डाहर शुगर मिल का उद्घाटन करेंगे। करीब 80 एकड़ में फैली चंडीगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी कॉलोनी नंबर 4 में करीब 22,000 झुग्गियों पर प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाया गया। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में करीब 40 साल पहले एक कॉलोनी बसाई गई थी। चंडीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट विनय प्रताप सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं और 10 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तोड़फोड़ की कार्रवाई पर नजर बनाए रखेंगे। वहीं जिला मजिस्ट्रेट ने आशंका जताई कि डेमोलिशन ड्राइव के दौरान इलाके में तनाव फैल सकता है और इसके मद्देनजर इलाके में धारा 144 लगाई गई और करीब 2000 जवान भी तैनात किए गए। झज्जर की फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव मामले में कत्था फैक्ट्री को सील कर दिया गया। बावजूद इसके फैक्ट्री में दोबारा काम शुरू करने पर अधिकारी सख्त हुए। स्थानीय लोग फैक्ट्री में रिहायशी क्षेत्र में शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए पंचायत में फैक्ट्री मालिक को अल्टीमेटम दिया गया। हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में रोटरी इंडिया के फर्स्ट इन क्लास ने एक एमओयू साइन किया, जिसके तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस कार्यक्रम में आईटीवी ग्रुप के फाउंडर और प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा ने रोटरी इंडिया के 7 एमओयू साइन किया, जिसमें शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए शहीदों के बच्चों को 1 लाख टैबलेट पीसी वितरित किए जाएंगे। रणजीत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के बिना कांग्रेस में कुछ नहीं, हुड्डा के बिना कांग्रेस जीरो थी और जीरो है। वहीं बिजली समस्या को लेकर रणजीत चौटाला ने कहा कि 4 से 5 दिन में समाधान हो जाएगा, लेकिन तब तक किसानों को सिंचाई के लिए परेशानी नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं, हर बार चुनाव में उनकी जमानत जब्त होती है। उन्होंने कहा कि पंजाब का मुद्दा और वातावरण हरियाणा से अलग था। 1 साल बाद पंजाब का क्या हाल होगा वो सबके सामने होगा। करनाल में कलहेड़ी गांव के सरकारी स्कूल में कार्यरत प्रशिक्षु अध्यापक पर एससी समाज के छात्रों के साथ अभद्रता किए जाने का आरोप लगा था और एससी समाज के लोगों ने रोष प्रदर्शन किया था। वहीं अब स्कूल में डीएसपी, बीडीपीओ और शिक्षा विभाग की जांच कमेटी के साथ हुई ग्रामीणों की बैठक में इस मामले को लेकर समझौता हुआ। समझौते के अनुसार एससी समाज के परिवार सोमवार से अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देंगे। करनाल में कुछ बच्चों को स्कूल जाने से रोकने के मामले पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसी बच्चे को कोई स्कूल जाने से नहीं रोक सकता। तिगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर ने अपनी 29वीं सालगिरह को एक अनोखे अंदाज में मनाया। विधायक राजेश नागर ने लॉयंस क्लब के साथ मिलकर आरपीएस सवाना सोसाइटी फ्री में कोरोना वैक्सीन और रक्तदान शिविर का आयोजन किया। मौके पर सैकड़ों लोगों ने कोरोना की डोज लगवाई। चरखी दादरी डीएसपी बली सिंह सेवानिवृत्त हुए। उनके सम्मान में महिला थाना परिसर में विदाई पार्टी का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत और कर्मचारियों ने उनको सम्मानित किया। करनाल के डेयरी अनुसंधान संस्थान में पशु रोग निदान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भारत कृषि अनुसंधान शिक्षा विभाग सरकार के सचिव डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र ने शिरकत की। डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र ने एनडीआरआई परिसर में डेयरी म्यूजियम, एक एग्जामिनेशन हॉल और एक पशु रोग निदान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया।
बिजली संकट से परेशान किसानों ने यमुनानगर के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कार्यालय पर कब्जा करते हुए उनके कार्यालय पर किसान यूनियन का झंडा लगाकर प्रदर्शन किया। बिजली निगम के घोषित कटों से परेशान कई गांव के ग्रामीणों ने निगम कार्यालय पर जमकर बवाल काटा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजली नहीं आ रही, लोग परेशान हैं। वहीं अधीक्षक अभियंता ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके गांव में अब 8 घंटे बिजली दी जाएगी और बिजली की समुचित व्यवस्था कर दी जाएगी। नारनौल की जनता बिजली कटौती से परेशान है और इस गर्मी के मौसम में एक तरफ तपती धूप तो दूसरी तरफ बिजली के कटों ने आम जनता के पसीने निकाल रखे हैं। भीषण गर्मी और बिजली की आंख बिचौली के चलते लोगों को पीने तक के पानी के लिए कई कई घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, जिससे भारी परेशानी हो रही है। रतिया में बिजली और पानी की समस्या पर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। हिसार में छात्र संघ चुनाव खिलवाने के लिए छात्रों ने नारेबाजी करते हुए जाट कॉलेज हिसार से लेकर लघु सचिवालय तक प्रदर्शन किया और डीसी हिसार को ज्ञापन सौंपा। रतिया में धरने पर बैठे मजदूरों की बड़ी जीत। मजदूरों की मांगों के आगे प्रशासन झुका। रतिया मंडी का गेहूं लोकल गोदामों में लगाने पर मजदूर और प्रशासन में बनी सहमति। दादरी में गेहूं की खरीद को लेकर किसान की चिंताएं बढ़ रही हैं। गेहूं खरीद का सीजन पीक पर है। इस बार आवक कम होने से किसान परेशान है। साथ ही आर्थिक संकट के चलते श्रमिकों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आर्थिक संकट के चलते श्रमिकों को काम नहीं मिल पा रहा है। कोसली के गांव टहना देपालपुर में और साथ ही मस्तापुर में कोरोना काल में दिया जाने वाला पीएम सीएम मुफ्त राशन योजना का 5 किलो गेहूं ग्रामीण तक नहीं पहुंच रहा। ग्रामीणों का कहना है कि इस बारे में कई बार संबंधित विभाग से शिकायत की गई, लेकिन शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। पानीपत नगर निगम के पूर्व सफाई ठेकेदार डॉक्टर मुनीश अहमद ने प्रेस वार्ता कर नगर निगम अधिकारियों पर सफाई के टेंडर में घोटाले का आरोप लगाया। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अवगत कराते हुए उनसे इस घोटाले पर रोक लगाकर टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की मांग की। पलवल में गेहूं खरीद में किए जा रहे घोटाले की सूचना पर सीएम फ्लैंग ने कार्रवाई की और जुर्माने के 17 लाख रुपए जमा कराए गए। जब उड़न दस्ते ने मौके पर छापा मारा तो बिल में 10 ढेरी में करीब 2000 से ज्यादा बैग गेहूं के रखे मिले। वहीं गेहूं के भंडारण को लेकर जब कागजात मांगे तो वो नहीं मिले। करनाल सेक्टर 13 मार्केट में कुछ अज्ञात युवकों ने पास खड़ी स्कॉर्पियो का शीशा तोड़ा। वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार युवक फरार हुए। गाड़ी मालिक का कहना है कि उनकी गाड़ी रेस्टोरेंट के पास खड़ी थी। अचानक कुछ बाइक सवार आए और गाड़ी के शीशे तोड़कर फरार हो गए। कैथल में विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया। बत्ता गांव के युवक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था, जिसको लेकर असंध स्थित ऑस्ट्रेलिया ओवरसीज कंपनी के मालिक के साथ डील हुई, जिसमें बलविंद्र ने पीड़ित और उसकी बुआ के बेटे को ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए 18 लाख रुपए की डिमांड की। पीड़ित सोनू ने आरोपियों को 4 किस्तों में 9 लाख रुपए दिए, लेकिन पैसे लेने के बाद भी आरोपियों ने पीड़ित को ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजा। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र में विदेश भेजने खासकर स्टडी वीजा के नाम पर गोरख धंधा करने वाले सेंटर संचालकों पर पुलिस ने छापेमारी की। स्टडी सेंटर्स पर भी दबिश और कागजात खंगाले तो खलबली मच गई और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लोगों से फ्रॉड नहीं होने देंगे, तो वहीं आमजन ने इसे बहुत अच्छा बताया। सोहना में लगातार बढ़ रहे अपराध और चोरियों की वारदातों को लेकर डीसीपी ने सोहना व्यापार मंडल के साथ मीटिंग की, जिसमें कस्बे में बढ़ती चोरियों और अपराध पर अंकुश लगाने पर सुझाव मांगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि रात्रि पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाएगा। पुलिस को आदेश दिए गए थे कि रात्रि के समय संदिग्ध रूप से घूमने वाले युवकों पर कार्रवाई की जाए। करीना के भड़फ गांव में जंगली जानवर ने 14 दिन के अंदर गाय के 2 बछड़ों को अपना शिकार बनाया।
वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जंगली जानवर की तलाश में जुटी है। वहीं लोगों में जंगली जानवर का डर बना हुआ है। लोगों ने सरकार से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द जंगली जानवर को पकड़ा जाए। करनाल पुलिस ने चीना झपटी के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से एक्टिवा गाड़ी और 600 नगद बरामद किया, जबकि तीसरे की पुलिस तलाश कर रही है। फतेहाबाद में गाड़ी और बाइक की टक्कर होने से एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल जांडली खुर्द इलाके में पिकअप गाड़ी और बाइक की टक्कर हो गई। बाइक सवार युवक और उसकी मां की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं दोनों को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। रोहतक के बहु अकबरपुर गांव में एक 45 वर्षीय व्यक्ति की ईंट मारकर हत्या कर दी गई, जिसका शव सुबह घर पर चारपाई पर मिला। वहीं पास में शराब की बोतल भी बरामद हुई। प्रारंभिक जांच में दोस्तों पर हत्या करने का आरोप लगा, लेकिन फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच करने में जुटी हुई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया। फरीदाबाद में कोर्ट परिसर में तारीख पर आए हुए युवक ने छठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक के शव को सिविल अस्पताल में भिजवाया। महेंद्रगढ़ शहर थाना के क्षेत्र में आजाद चौक के पास से 2 आरोपियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपितों से पुलिस ने एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। पलवल की न्यू कॉलोनी से देर रात चोर एटीएम मशीन उखाड़ कर ले गए। दरअसल पिछले लंबे वक्त से सुरक्षा गार्ड की तैनाती नहीं हो रही थी। सोनीपत के नाथूपुर गांव में शराब के ठेके पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक व्यापारी से 1 लाख से ज्यादा की लूट को अंजाम दिया और फरार हो गए। लूट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। टोहाना के बस स्टैंड चौक के पास बने सैनी नर्सिंग होम पर अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी ने यहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। पलवल होटल के पुराना जीटी रोड पर पुराना चौक के समीप एक फर्नीचर के शोरूम में लगी भीषण आग। आग से फर्नीचर शोरूम मालिक का करोड़ों रुपए का नुकसान। सोनीपत में अधिकतर किसानों के खेतों में गेहूं के फांस जल जाने की लापरवाही सामने आई। किसानों द्वारा खेतों में गेहूं की कटाई करने के बाद बचे हुए फांस जलने का सिलसिला लगातार जारी है। आईपीएल के मौजूदा सीजन में गुजरात टाइटंस का शानदार प्रदर्शन। शनिवार को खेले गए मुकाबले में हार्दिक पांड्या की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से मात दी। गुजरात की ये 9 मुकाबलों में 8वीं जीत रही और वो अंक तालिका में टॉप पर बरकरार है। आखिरी 15 गेंदों पर गुजरात ने कल कुल मिलाकर के 39 रन बनाए और राहुल तेवतिया ने 25 गेंदों पर नाबाद 43 रनों की पारी में 5 चौके और 2 छक्के लगाए। आज पहला मैच दोपहर 3:30 पर दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के टीम के बीच खेला जाएगा, जो मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में होगा। इसके बाद दूसरा मैच शाम को 7:30 से सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बीच खेला जाएगा। टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 थिएटर्स में रिलीज हो गई है और पहले ही दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। भारतीय फिल्मों को रिकॉर्ड तोड़ चुकी केजीएफ 2 वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में फिल्म ने अब तक 1000 करोड़ रुपए का कारोबार किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा 1 मई को अपना 34वां जन्मदिन मना रही हैं। बर्थडे से एक दिन पहले उन्होंने ब्लैक आउटफिट में अपनी स्टनिंग फोटोज शेयर कर फैंस को ट्रीट दी।